नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एम के कस्मीवाल में। दोस्तों, हमने रीट 2022 की जो संस्कृत सब्जेक्ट है रीट लेवल 1 और रीट लेवल द्वितीय के लिए, उसमें दोस्तों पार्ट प्रथम और पार्ट द्वितीय पढ़ चुके थे। दूसरे पार्ट में हमने देखा था दोस्तों कि जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी स्वरों को अच कहा जाता है संस्कृत में, और साथ ही स्वरों का वर्गीकरण देखा था जिसमें मूल स्वर देखे थे। मूल स्वरों की संख्या 5 होती है दोस्तों। साथ ही उसके बाद में देखा था कि जो दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या 8 होती है दोस्तों। उसके बाद में हमने हल यानी व्यंजन देखा था, और व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। और जो व्यंजन है उसका वर्गीकरण भी देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं सबसे पहले उन्हें उदित भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है जो कु चू टू तुब वर्ग में आते हैं। उसके आगे पढ़ रहे हैं दोस्तों, आज पढ़ रहे हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ हल या व्यंजन। दोस्तों, जो यण प्रत्यार होते हैं उसमें आने वाले वर्ण जो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए य व र और ल। दोस्तों, क्रम ये होता है संस्कृत का य व र और ल, क्योंकि दोस्तों हमने हिंदी में पढ़ रखा था कि य र ल और व ये पढ़ रखा है, और संस्कृत में इसका क्रम होता है य व र और ल। दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, 2 बार तो यूपी टेट और एक एच टेट में भी पूछा जा चुका है। दोस्तों, इसका क्रम पूछा गया था। क्रम में दे दिया, सबसे पहला ऑप्शन दे दिया य र व ल, या उल्टा सीधा करके जो प्रश्न पूछ लिया। तो आपको क्रम याद रखना है, पहले य, बाद में व, र और बाद में ल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन। दोस्तों, ऊष्म व्यंजन है, इसको ऊष्म इसलिए कहा जाता है दोस्तों, जब इनका उच्चारण किया जाता है तो दोस्तों मुख से गर्म हवा निकलती है, इसके कारण इसको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। दोस्तों, माहेश्वरी सूत्र के सूत्र संख्या 13 और 14 इसमें शामिल है दोस्तों। इसमें श, श, श और है, यानी 4 वर्ण होते हैं जो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों, क्रम याद रखना। अब देखते हैं दोस्तों, हमने स्वर और जो व्यंजन है हल है उनका वर्गीकरण देख लिया था। उसमें मेन पॉइंट क्या है उसके बारे में, विशेष याद रखने वाली बात क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, माहेश्वरी सूत्रों में अंत में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण ण है। दोस्तों, 2 बार प्रयोग होता है ण, और उसके बाद में माहेश्वरी सूत्र में 2 बार सामान्यतः प्रयोग कौन होता है वर्ण है। वो सामान्यतः 2 प्रकार होता है, और ण है जो बीच में भी आता है और जो हलंत भी आता है। दोस्तों आगे बात कर रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी या वरदराज के अनुसार 42 प्रत्याहार माने जाते हैं द्विचत्वारिंशत् संस्कृत में। दोस्तों, लघु सिद्धांत जो है कौमुदी है, ये रचना वरदराज आचार्य जी की है, और उन्होंने इसमें 42 प्रत्याहार बताए हैं। दोस्तों, नया टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं दोस्तों। उच्चारण स्थान, अर्थात वर्ण होते हैं उनको कहाँ कहाँ से मुख के किस किस भाग से उच्चरित होते हैं उसके बारे में इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही विस्तार रूप से पढ़ेंगे। दोस्तों, याद रखना कि उच्चारण स्थान है उनके सूत्रों को भी आप याद रखें, ताकि क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है, आधा सूत्र लिख दिया जाता है, डॉट 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 करके आगे क्वेश्चन मार्क लगा के आपको पूरा करने के लिए भी पूछा जा सकता है। साथ ही जो एक वर्ण है उसका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा, यानी इस टॉपिक से 2 प्रश्न आने तय है। दोस्तों, हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं, यूपी टेट, एच टेट या रीट में भी कई बार इनके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले जो मेन फैक्ट है उच्चारण स्थान है उसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों। उच्चारण स्थान की परिभाषा देखते हैं दोस्तों कि प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। अर्थात दोस्तों, जहाँ से हम उच्चारण करते हैं, मुख के किस भाग से उच्चारण होता है वह उसका उच्चारण स्थान होता है। सामान्यतः उच्चारण स्थान दोस्तों
सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कंठ, तालु, मुर्दा यानी जीभ, दंत दांत, ओष्ठ यानी होठ, नासिक यानी नाक, जीवामूल्य यानी जो जीभ होती है उसकी जड़ से। दोस्तों पाणिनि शिक्षा यानी पाणिनि शिक्षा के अनुसार यानी अष्टाध्याय के अनुसार दोस्तों ये पाणिनि जी ने इसके उच्चारण स्थानों की संख्या 8 बताई है दोस्तों। 8वां ऊरस माना जाता है दोस्तों, इसको विद्वानों ने नहीं माना, इसलिए सामान्यतः 7 ही प्रकार बताए गए हैं। दोस्तों कई बार प्रश्न भी आ जाता है पाणिनि शिक्षा अनुसारेण उच्चारण स्थानम कति, तो 8 है। और पूछा जाए पाणिनि शिक्षा अनुसारेण अंतिम उच्चारण स्थानम किम, तो ऊरस, जिसको विद्वानों ने नहीं माना। दोस्तों आगे देखते हैं। दो उच्चारण स्थान वाले वर्ण यानी ऐसे उच्चारण जो वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 होते हैं दोस्तों, यानी 2 उच्चारण स्थान होते हैं प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, यानी य मैं ग न म, यानी प्रत्येक वर्ग होता है कुचु टू तुफु, इसका अंत जो वर्ण होता है 5वां, वो उनका उच्चारण स्थान 2 होते हैं। साथ ही ए, ऐ, ओ और औ, इन चारों का उच्चारण यानी ये 8 वर्ण हो गई। 5 और 4 9 और ये 10 वर्ण हो गए दोस्तों जिनके उच्चारण 2 होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूत्र है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी अर्थात ए, आ और के वर्ग क, ख, ग, घ और ग और है और विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है। दोस्तों इन सूत्र को भी रट ले, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अकु है। देखिए कैसे प्रश्न पूछेगा, अकु है डॉट 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 कंठ है, ये पूछा जाता है और बाद में दिया जाता है विसर्जनीय नाम या और कुछ, चारों ऑप्शन में देकर पूछा जाता है। इसके कारण आप इस सूत्र को भी रट ले। तो हमने सबसे पहला सूत्र देख लिया है दोस्तों, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात ए, आ और के वर्ग में आने वाले वर्ण है और विसर्ग यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, अर्थात दोस्तों इनको उच्चारण करते समय कंठ से बोला जाता है। दोस्तों आगे देते हैं ईचु यशा नाम तालु, ई च और च छ ज और ये एवं श, जिसको बोलते हैं शलगम वाला श दोस्तों, जिसको तालव्य से बोला जाता है, जिनका उच्चारण स्थान तालु होता है। दोस्तों क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा गया है श सबसे पहले जो 2012 में आर्टेट हुआ था उसमें पूछा गया था दोस्तों, इनके अलग अलग जो वर्ण थे, तालव्य श कौन सा है या मूर्धन्य श कौन सा है, दंत्य श कौन सा है, इस अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा था। इसलिए आप याद रखना जो श शलगम वाला होता है वह तालव्य श होता है। आगे बात कर रहे हैं दोस्तों रीटु रसाणाम मूर्धा, यानी रीटु रसाणाम मूर्धा। दोस्तों सूत्रों को 5 या 10 बार अपनी कॉपी में लिखे तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएंगे और आपको जो याद रखने में भी आसानी होगी। साथ ही जो प्रश्न पूछा जाएगा जो बीच में रीटु रसाणाम करके जो बाद में डॉट डॉट लगाकर पूछा जाएगा तो उसमें भी आसानी से उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों रीटु रसाणाम मूर्धा अर्थात री टे वर्ग ट ठ ड ढ और ण, साथ ही र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, अर्थात दोस्तों जीभ होती है। दोस्तों जो श होता है ये श होता है जिसको बोला जाता है मूर्धन्य श, मूर्धन्य श बोला जाता है। षटकोण वाला श होता है उसको मूर्धन्य श बोला जाता है। दोस्तों याद रखने की बात है। आगे बात करते हैं दोस्तों लीतु लशानाम दंतः, लीतु लशानाम दंतः अर्थात ली, याद रखना दोस्तों मैंने आपको स्वरों में पढ़ाया था कि ली का दीर्घ रूप नहीं होता, ली केवल मूल स्वर है, इसका दीर्घ स्वर नहीं होता है, यानी ली तय वर्ग त थ द ध और न और ले
और श का उच्चारण स्थान दंत होता है। याद रखिए, दंतीय श जो होता है वो श सड़क वाला श होता है, वो दंतीय श होता है। दोस्तों याद रखिए एक एक प्रश्न को, दृ त्यवर्ग और साथ ही ले और श का उच्चारण स्थान दांत होता है। आगे है उपपद्यान्यमानाम ओष्ठो, अर्थात उपपद्यमानानाम ओष्ठो। दोस्तों उ पे वर्ग पे फे भे भे, उपपद्यमानाम वर्ण पे फे का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उपपद्यमानाम अर्थ है दोस्तों, यानी पे और फे के पहले ये अर्ध विसर्ग लगा दिया जाए तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा दोस्तों, क्योंकि संस्कृत में इसको बोला जाता है अर्ध विसर्ग। ऐसे ऊपर निशान होकर नीचे जो ये लिखा जाता है उसको अर्ध विसर्ग कहा जाता है दोस्तों। और यदि ये पे और फे के पहले लग जाता है तो उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, अर्थात होठ होता है। वापसी देख लेते हैं दोस्तों। उ पे वर्ग और उपपद्यमानाम शब्द पे फे का उच्चारण स्थान होठ होता है। दोस्तों आगे पढ़ते हैं। यम घण नानानाम नासिकः, अर्थात न्य म घण न म, यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर का उच्चारण स्थान नाक या नासिका होता है, यानी नाक से बोले जाते हैं। यम गण ना नाम, इसमें नाक से ध्वनि आती है दोस्तों। यमगणना नाम नासिकः। दोस्तों पहले कठिन लगेगा, लेकिन जब 4 या 5 बार आप इन सूत्रों को जब अपनी कॉपी में लिखेंगे तो निश्चित रूप से ये याद हो जाएंगे। दोस्तों इसमें ये याद रखना, जो वर्ण का पंचम अक्षर होता है यमगणना, इनके उच्चारण स्थान 2-2 होते हैं दोस्तों। याद रखना 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं। तो आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा परीक्षा में, इसका एक उदाहरण देखिए दोस्तों। आपसे कैसे भी घुमाकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि परीक्षा में दोनों विकल्प आने पर क्या किया जाए। यानी आपके मन में शंका हो रही होगी दोस्तों, यदि परीक्षा में इनके उच्चारण स्थान 2-2 है तो यदि परीक्षा में दोनों आ जाए तो क्या करना होगा। तो दोस्तों देखते हैं, यदि एक उदाहरण के लिए पूछ लिया गया ज्ञ वर्णस्य उच्चारण स्थान क, जो क वर्ग का 5वां अक्षर है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। 2 उच्चारण स्थान होते हैं दोस्तों, इसके कंठ और जो नासिक दोनों होते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दे दिया कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मुर्दा और तीसरा चौथा दंत। तो दोस्तों ये याद रखना, इसमें नासिका नहीं है। यदि सबसे पहले ऑप्शन में यदि नासिका आ जाए तो उसका चयन करना है। दोस्तों देखिए चारों प्रकार से मैं आपको बता दूं, इसमें कंठ दिया हुआ है, इसमें नासिका नहीं है, तो इसमें ए सही हो जाएगा और इसमें कंठ आपको उत्तर देना है। दूसरा यही प्रश्न है कि ज्ञ वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, तो ज्ञ वर्ण में इसमें कंठ आया है, नासिका आया है, उभय आया, कोपी। ये प्रश्न कह रहा है कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नाक होता है कि कंठ होता है, या ये दोनों ही होते हैं, कोपी। तो यहाँ ऐसी स्थिति में याद रखना उभय उभय यानी ये दोनों श सही होगा दोस्तों, क्योंकि ये पूछ रहा है ये दोनों ही होते हैं क्या, तो हाँ ये दोनों ही होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए इसी प्रश्न में अगला जो ये फैक्ट है, कैसे पूछ लिया कि ज्ञ वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, तो नासिका, तालु, मुर्दा और दंता, यानी कि इसमें नासिका आया है तो इसको नासिका वाले ऑप्शन को सही करना है दोस्तों, और इसका ए सही हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि दोनों आ जाए, कंठ और नासिका आ जाए और उभव नहीं दिया हुआ हो तो क्या करें, ऐसी स्थिति में क्या करें। तो इसमें दिया ज्ञ वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, तो कंठ, नासिका, दंता या मुर्दा, यानी दोनों दे दिया गया, कंठ भी होता है नासिका भी होता है। तो ये ध्यान रखना, आप जो संस्कृत का पेपर है जो रीट 2022 का है उसमें आप ये गलती मत करना दोस्तों कि ये जो बोनस पॉइंट मिलेगा, इसमें बोनस पॉइंट कभी नहीं मिलेगा दोस्तों, दोनों नहीं है। यदि आपको ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो आपको नासिका का चयन करना है, यानी नासिका वाले ऑप्शन को चयन करना है, उसमें ब उत्तर हो गया। दोस्तों मेरे द्वारा ये बताया गया फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वां प्रश्न, जो 7वां है उच्चारण स्थान एदे तो कंठ तालुहु,
सूत्र ये है दोस्तों, एदे तो कंठ तालु, अर्थात ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। आपको बता दूं दोस्तों, कंठ तालु कैसे हुआ। देखिए, ए है, ए किससे बना है दोस्तों, ए बना है ए और ई से, ए और ई से मिलकर बना होता है दोस्तों। ये होता है ए और ई से मिलकर बना हुआ है ए, यानी ये गुण संधि हुई दोस्तों। इसमें ए और ई से मिला है तो ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या, तालु। तो दोनों मिलाकर हो गया कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ और तालु। साथ में देखिए, यही ऐ है तो ये भी, ये ऐ कैसे बना है, ये ए और ए से मिलकर बनाता है, इस ए और इससे मिलकर बनाता है। ऐ का भी उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। आगे देते, उदोतो कंठोष्टम, उदोतो कंठोष्टम। दोस्तों, ओ और ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। आपको पता है दोस्तों कि जो ओ किससे बना होता है, ओ बना होता है ए और ऊ से मिलकर बना होता है। इसमें गुण संधि होती है दोस्तों, गुण संधि होती है तो दोस्तों ए और ऊ में होता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ऊ का होता है, जो ए का कंठ होता है, ऊ का होता है उपपद्यमानाम ओष्ठो। इसके कारण दोस्तों ओष्ठ हो जाता है, कंठ और ओष्ठ दोनों हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम। वह का उच्चारण स्थान भी दो होते हैं दोस्तों, दंत और ओष्ठ। ये याद रखना, ये फैक्ट कई बार आ चुका है दोस्तों। जो वह का उच्चारण स्थान पूछा जाता है और या तो दंत दे देता है या ओष्ठ, दोनों में एक दे देता है या दोनों दे देता है, और ऑप्शन में उभौ दिखाई देगा तो आपको उभौ क्लिक करना है। वकारस्य दंतोष्टम अर्थात वह का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जीवा मूल्य से जीवा मूलम, अर्थात जीव, जो जीवा है, जीव है, उसके मूल की बात करते हैं। जीवा मूल वर्ण कौन कौन से होते हैं, क और ख। इसको बोला जाता है कफ है, खप है, अर्थात के और खे से पहले अर्ध विसर्ग लग जाए, के और खे से पहले क्या लग जाए दोस्तों, अर्ध विसर्ग लग जाए तो उसका उच्चारण स्थान जीवा मूल्य होता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, इनमें कंफ्यूज होता है क्योंकि जो उपपद्य शब्द होते हैं, उपपद्य वर्ण होते हैं, वह तो होते हैं जो प और फ होता है, वह उपपद्य वर्ण होते हैं जिनके पीछे अर्ध विसर्ग लगा होता है, और के और ख के भी पहले लगा होता है तो वह जीवा मूल्य उसका उच्चारण स्थान होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुस्वार से नासिका च है, अर्थात अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका यानी नाक होता है। यानी अनुस्वार होता है जो अपन को, जो अपनी मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है, एक बिंदी होती है जो अक्षर के ऊपर लिखा होता है, उसको अनुस्वार कहा जाता है दोस्तों। यानी जो बिंदी होती है वह अनुस्वार होती है और उसका उच्चारण स्थान नाक होता है। दोस्तों आपको मेन फैक्ट है वो पहले ही समझा दिया गया था कि जो शब्द है दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, उनमें कौन कौन से, ये 10 वर्ण होते हैं। यानी वर्ण का जो 5 अक्षर और ए ऐ ओ औ और वह होता है, उनका उच्चारण स्थान 2 होता है। और पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8 जो उच्चारण स्थान होते हैं उनमें 8वां उरस होता है, जिसमें विद्वानों को नहीं माना गया है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो आपको बताया गया है वो आपको समझ में आ गया, दोस्तों समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा मैं करता हूँ। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे के निशान को दबाएं ताकि जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों मेरे साथ जुड़ते चले जाइए। तो रीट 2022 है, उसकी अच्छी तरह से आपको तैयारी कराएंगे, साथ ही जो ऑनलाइन टेस्ट भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, और समय समय पर आपके सुझाव भी मुझे देते रहिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी प्रश्न पूछना है तो उस कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो अगले वीडियो में आपको मैं उसका जो आंसर है वो दे दूंगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।